नाबालिग से रेप करने वाला आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है। पैर में प्लास्टर बांधकर पहुंचे आसाराम की अंतिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई करेगी। कोर्ट में 29 से 31 मार्च तक छुट्टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील दिनेश जैन ने बताया, आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी। यदि कोर्ट की अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ती है तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा जब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है। तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पहले एक याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई थी। उसमें राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आने पर याचिका को वापस ले लिया गया था। इसके बाद एक अन्य याचिका अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दायर की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। जोधपुर में पेश याचिका में 27 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब तक गुजरात हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है। इसके चलते यह याचिका लंबित रखी गई है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में 2 जजों की हाँ, 1 की ना। गुजरात में 25 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 28 मार्च को फैसला सुनाया गया, लेकिन 2 जजों की बेंच में एक जज की हाँ है और दूसरी का ना के चलते अनिर्णय की स्थिति बन गई है। तब गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रकरण का एक अन्य जज को ट्रांसफर किया। तीसरे जज की आसाराम को अंतरिम जमानत देने के निर्णय पर 2-1 के नियमानुसार आसाराम के पक्ष में फैसला हुआ। जोधपुर की मैनी आसाराम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर में आश्रम में 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आसाराम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2013 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दावा किया जाता है कि देश दुनिया में उसके 4 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े IAS से IPS भी उसके आगे नतमस्तक होते थे। छिंदवाड़ा MP में आसाराम ने स्कूल और हॉस्टल बना रखा है, जिसमें नाबालिग और उसका भाई पढ़ते थे। छात्र के माता पिता को बुलाकर कहा, इसका इलाज केवल बापू ही कर सकते हैं, जल्दी बापू के पास भेजो। नाबालिग ने 2 अगस्त 2013 को तबीयत खराब हो गई थी। उसने हॉस्टल वार्ड शिल्पी को बताया। ने इलाज नहीं कराया और बताया कि उसे भूत प्रेत का साया है। परिजन बेटी को लेकर पहुंचे, दिल्ली गई। वहां जाकर पता लगा आसाराम जोधपुर में मायने आश्रम में है। 14 अगस्त 2013 को मायने आश्रम पहुंचे। लड़की को देखकर ही आसाराम ने कहा कि तुम ही हो भूत प्रेत वाली लड़की। आसाराम को जोधपुर केस में पिछले 14 जनवरी को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली थी। आदेश के दिन ही रात में वह जोधपुर के पालगांव स्थित आश्रम पहुंचा। वहां 9 दिन तक रहने के बाद आसाराम अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। रास्ते में वह सुमेरपुर, गुजरात के कलोल, मेहसाना, मटोरा आश्रम में भी रुका। तत्पश्चात अहमदाबाद आश्रम पहुंचा था। जानकारी के अनुसार आसाराम कई दिनों तक गुजरात के अलग अलग आश्रम होते हुए 12 साल बाद उसे इंदौर आश्रम पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार किया गया था। 18 फरवरी की रात करीब 9 बजे वह इंदौर के खांडवा रोड स्थित बिलालावली आश्रम में पहुंचा था। 12 साल पहले 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस की टीम ने आसाराम को इसी आश्रम से गिरफ्तार किया था। उस दौरान जोधपुर में केस दर्ज होने पर 4 दिन तक आसाराम अपने इसी आश्रम में छुपा रहा। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए भी खासी मकसद करनी पड़ी थी। आसाराम देश के अलग अलग आश्रम में पहुंचने के बाद 15 मार्च को वापस जोधपुर आश्रम पहुंचा था। इसके बाद से वह यहीं पर रुक कर 1 अप्रैल को दोपहर वापस जेल में सरेंडर करने पहुंचा।